अपराध कर कैसे देते? पहले अपराध करके आ गए इसलिए तो विदुर बन गए। हाँ, एक मांडव्य नाम के ऋषि थे। मांडव्य बड़े तपस्वी थे। राजा के घर में चोरी हो गई तो चोर भागे सामान लेके। सिपाहियों को पता लग गया, सिपाही पीछे पीछे चल पड़े। आगे चोर, पीछे सिपाही। तो रास्ते में महात्मा मांडव्य का आश्रम मिला। तो चोरों के तो पाम होते ही कितने, उन्होंने वो सामान फेंका वहां और पीछे जाके छिप गए। सिपाही आए तो सिपाहियों को वो बरामद हो गया सामान, और वहां वो महात्मा मांडव्य तप कर रहे थे। चोर पीछे जाके छिप गए। जब सामान मिल गया तो सिपाहियों ने कहा कि ये चोरों का सरदार ये ही। सामान पूरा मिल गया, अब तो महात्मा मांडव्य को पकड़ लिया। करके गए, कहा चोरों का सरदार भी मिल गया और सामान भी मिल गया। राजा ने सजा सुनाई कि इसको एक कीला गाड़ करके और उसके ऊपर उल्टा लटका। सो पेट में कीला और ऐसे गाड़ दिया। बहुत लंबे समय तक मांडव्य उस कीले के ऊपर लटके रहे। बड़ा कष्ट हुआ। महात्मा लोग वहीं मिलने को आते थे उनसे। कोई तोता बन के आता, कोई मोर बन के आता, साधु सब मिलने को आते। कोई छू भी ले तो बड़ा कष्ट होता था। तब उस राजा को पता चला ये महात्मा को झूठ में फंसा दिया गया, इसकी कोई गलती नहीं थी। बिल्कुल साधु की कोई गलती नहीं, इसको गलत फंसा दिया गया। राजा ने कीला निकालने की कोशिश की लेकिन कीला निकलता नहीं तो उसको वहां से काट दिया। महात्मा को नीचे उतारा। महात्मा क्रोध में थे भारी। तपस्या इतनी थी कि वो शरीर सहित यमराज के यहां पहुंच गए। धर्मराज के यहां शरीर सहित पहुंचे और जाकर के कहा, धर्मराज मेरी किताब खोलो और मुझे ये बताओ मैंने ऐसी कौन सी गलती की है जिसकी वजह से सैकड़ों वर्ष मुझे लोहे के कीले के ऊपर लटकाया गया। धर्मराज थर थर कांपा। चित्रगुप्त पास बैठे थे। कहा, देखो क्या हुआ है। तो गलती हुई थी। माथा पकड़ा चित्रगुप्त ने, बोलती बंद। मांडव्य ने कहा ऋषि ने, धर्मराज श्राप दे करके अभी जला करके खाक कर दूंगा। मैं ये पूछने के लिए आया हूं मृत्युलोक से, मेरी ऐसी कौन सी गलती जिसकी वजह से मुझे सूली पर चलाया गया। धर्मराज ने कहा, गलती के बिना तो कांटा भी नहीं लगता। महात्मा तुमसे कोई गलती हुई है? महात्मा ने कहा, तो बता दो सही कि मुझसे गलती क्या हुई है। श्रीमान बताता हूं। कहा, तेरे भवन में आग लगा करके जाऊंगा यहां से। मुझे न्याय चाहिए। मुझे सूली पर किस अपराध में चढ़ाया गया? तब धर्मराज ने कहा कि तुमने तितली को कांटा भेदा था। अपराध तुमने किया है। तुमने तितली को कांटा भेदा, उसकी वजह से तुम्हें सूली पर लटकाया गया। अच्छा, तो तुम्हारा न्याय सिद्धांत क्या बोलता है? अपराध कितने वर्ष से लगना शुरू हो जाता है ये बताए मुझे। कह दिया कि 7 वर्ष की उम्र से ऊपर उम्र हो जाए। ग्रंथ में तो लिखा है 12 वर्ष से अपराध आरंभ हो जाता है। 12 वर्ष की उम्र से यदि कोई अपराध करता है तो मेरे यहां उसके अपराध को लिखा जाता है। मांडव्य ने कहा, तो ये बताइए कि जिस समय मैंने तितली को भेदा उस समय मेरी उम्र कितनी थी? धर्मराज ने कहा, महात्मन उस समय आपकी उम्र 7 वर्ष की थी। इतना क्रोध हुआ मांडव्य को और कहा, धर्मराज तुम अपनी सत्य की परंपरा को भूल चुके हो, न्याय की परंपरा को तुम भूल चुके हो। ये महात्मा मांडव्य अपनी तपस्या के बल पर तुझे श्राप देता है। ये धर्मराज धरती पर तुझे दासी पुत्र बन करके पैदा होना पड़ेगा। महात्मा मांडव्य ने अभिषिक्त कर दिया, श्राप दे दिया। और उसी श्राप की वजह से
धर्मराज मृत्यु लोक में दासी पुत्र विदुर चल करके बन के, तो पूर्व का होश था, ये पूर्व का ज्ञान था। पहले गलती हो गई है, दोबारा नहीं करेंगे। धृतराष्ट्र उसी बात को बोलता है। धृतराष्ट्र ने कहा कि मैंने अपने जीवन काल में सिर्फ एक और सिर्फ एक ही व्यक्ति देखा जिससे किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं हुई है। नहीं तो यहां पर जितने भी जन्मे सबसे कोई न कोई गलती हुई, लेकिन मेरे अनुज विदुर से किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं हुई है।